हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एएलपी की विजन सर्टिफिकेट के ऊपर। देखिए दोस्तों, जिनका जिनका यहाँ पे सिलेक्शन होगा और जिनका भी चयन यहाँ पे सीबीएटी के लिए होगा यानी कि साइको टेस्ट के लिए, उन सभी कैंडिडेट के लिए विजन सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, और ये जरूरी है। तो इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर ये विजन सर्टिफिकेट साइको टेस्ट के लिए कैसे बनेगा, कहाँ से आपको बनवाना है। बिना इसके सीधा बाहर कर दिए जाओगे, आपको एग्जाम भी देने नहीं दिया जाता है। ऑफिशियल फॉर्मेट कौन सा रेलवे ने जारी किया है, सभी को कब तक यहाँ पे अपना विजन सर्टिफिकेट है साइको टेस्ट वाली जो कि बनवा लेनी होगी। तो चलिए एक एक डिटेल यहाँ पे जानते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, आरआरबी एएलपी 2024 की नोटिफिकेशन में आते हो यहाँ पे 12.3 नंबर पैरा में, तो जहाँ पे साइको टेस्ट सीबीएटी के बारे में बताए गए हैं और जिनका अब चयन होने वाला है उसमें से यहाँ पे सीबी2 का रिजल्ट आएगा तो 8 गुना कैंडिडेट के रिजल्ट लगभग मिलेंगे। जिस जोन में अगर 8 गुना नहीं मिलेंगे तो जितना मिलेगा उतने कैंडिडेट का चयन यहाँ पे होगा। ठीक है, वो सारे छात्र हैं जो कि सीबीएटी में बैठेंगे यानी कि साइको टेस्ट के लिए बैठेंगे। लेकिन साइको टेस्ट में बैठने से पहले रेलवे दोस्तों आपसे विजन सर्टिफिकेट मांगती है, और ये मेडिकल की बात नहीं है। मेडिकल तो आपका होगा ही होगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके बाद मेडिकल होता है, वो दूसरी चीज है। लेकिन उससे पहले साइको टेस्ट का पेपर देने से पहले ही विजन सर्टिफिकेट सारे के सारे छात्र को देना पड़ेगा, जो कि पॉइंट नंबर बी में साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। Such shortlisted candidates should produce their vision certificate in the prescribed format एज पर एनेक्सर नंबर 6 इन ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिनल वाली देनी है, कोई फोटोकॉपी नहीं। ड्यूरिंग द सीबीएटी यानी साइको टेस्ट के एग्जाम के समय, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के समय, फेलिंग विच दे विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर। और जो छात्र यहाँ पे विजन सर्टिफिकेट नहीं देंगे उनको यहाँ पे एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, वहीं से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, इट इज मैंडेटरी टू क्लियर ईच टेस्ट बैटरी सेक्शन ऑफ सीबीएटी सेपरेटली। और जो आपका साइको टेस्ट होता है उसमें टोटल 5 बैटरी टेस्ट आपसे लिए जाते हैं। तो चलिए ये साइको टेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसमें जानेंगे। 5 बैटरी टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना होता है, एक भी बैटरी टेस्ट में फेल कर गए तो ऐसे केस में आपको वहीं से बाहर कर दिया जाता है। तो पहले तो 5 बैटरी टेस्ट में पास करना है और कोशिश करना है कि अच्छा ही नंबर लाएं, जिसमें टी स्कोर के माध्यम से आपके मार्क्स है जो कि दिए जाते हैं। और यहाँ पे बाकी सारी चीजें हैं जो कि बता दिए गए हैं। देखिए इस वाले पॉइंट में क्वालिफाइंग मार्क्स में कि टी स्कोर 42 लाना है, यानी कि 5 बैटरी टेस्ट आपका जो यहाँ पे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उस 5 बैटरी टेस्ट का आपका टी स्कोर 42 कम से कम यहाँ पे हर बैटरी टेस्ट में आ ही जाना चाहिए। अभी जो टी स्कोर 42 है ये कोई ऐसा नहीं है कि 100 मार्क्स का पेपर होगा और उसमें से 42% लाना है, या फिर 50 का होगा उसमें उसका 42% लाना है। परसेंटेज से मत मानिए, हो सकता है कि किसी बैटरी टेस्ट में 10 ही क्वेश्चन हो और 10 ही क्वेश्चन पे कैलकुलेट कर दिया जाएगा आपका टी स्कोर की 42 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। कहीं पे मान लेते हैं कि आपका 60 क्वेश्चन हो, जैसे यस नो वाले बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो उसमें इसी नंबर ऑफ क्वेश्चन में से टी स्कोर 42 आपका निकाला जाता है। और एक फॉर्मूला होता है रेलवे का, उसके बेसिस पे यहाँ पे टी स्कोर कैलकुलेट करने का, उससे आपका है जो कि निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए ये जब साइको टेस्ट वाला पूरा डिस्कस करेंगे वो उसमें देखेंगे। लेकिन यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि सारे छात्र को विजन सर्टिफिकेट है जो कि बनवा लेना है, जिनका भी रिजल्ट में नाम आएगा, यानी कि जो सिलेक्ट हो जाएंगे या फिर जिनको लग रहा है कि सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये जरूरी है। अब परफॉर्मा देख लेते हैं कि आखिर ये जो 6 नंबर पॉइंट है वो यहाँ पे कौन सा परफॉर्मा के अकॉर्डिंग आपको है जो कि बनाना है, और कब तक बना लेना है, कहां से बनेगा, क्या प्रोसेस होता है, वो सब कुछ डिटेल में जानते हैं। जो चश्मा लगाते हैं वो कैंडिडेट क्या करेंगे, कैसे छुपाएंगे, किस तरह से बनवाएंगे, क्या चेकअप कराना होता है नहीं कराना होता है, A to Z डिटेल जानते हैं। तो पहले तो ये एनेक्सर नंबर 6 देखते हैं कि जिसमें यहाँ पे बनवा करके मांगा जा रहा है आप लोगों से। तो ये देखिए आपकी जो नोटिफिकेशन है उसमें यहाँ पे एनेक्सर नंबर 6 वाली जो परफॉर्मा है जो कि इन्होंने दे रखा है, परफॉर्मा फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन आई स्पेशलिस्ट बाई कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट अगेंस्ट सीईए नंबर 1/2024। यानी जितने सारे छात्र हैं जिनका सिलेक्शन होगा वो यहाँ पे विजन सर्टिफिकेट आई स्पेशलिस्ट से बनवा करके देंगे। तो इस परफॉर्मा को आपको निकलवा लेना होगा। हिंदी वाली नोटिफिकेशन से निकालिएगा वो भी आपका चल जाएगा, इंग्लिश नोटिफिकेशन से निकालिएगा वो भी आपका चल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक आई स्पेशलिस्ट से बनाना है। सबसे पहला सवाल आएगा कि सर ये जो आई स्पेशलिस्ट होगा ये कौन होगा, क्या कोई गवर्नमेंट डॉक्टर होगा या फिर प्राइवेट डॉक्टर
डॉक्टर से भी बनाएंगे। तो देखिए 2018 में भी एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था और रेलवे ने इसका जवाब दिया था कि गवर्नमेंट से भी बना सकते हो, प्राइवेट से भी बनवा सकते हो, लेकिन पूरे डिटेल के साथ आपको बनाना है और इनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है डॉक्टर का, वो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ बनवाना है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर डॉक्टर अपना नहीं डालेंगे वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये छूट दिया था रेलवे ने कि गवर्नमेंट वाले डॉक्टर है वो भी बना सकते हैं, प्राइवेट वाले डॉक्टर बनाते हैं तब भी आपका एक्सेप्टेड होता है। अब ये जो परफॉर्मा है इसमें आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें यहाँ पे पहले आपकी फोटो लगेगी, फोटो आपका यहाँ पे कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, ठीक है, जिसका बैकग्राउंड व्हाइट ही रखिएगा, कोई बात नहीं, जैसे फॉर्म भरे हैं उसके बेसिस पे। और इसके बाद सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ पे आपको अपना साइन कर देना है। और ये जो फोटो है दोस्तों ये आपका अटेस्टेड होना चाहिए, किन से, जो डॉक्टर आपके सर्टिफिकेट बनाएंगे, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट डॉक्टर से बनवाइएगा, वो यहाँ पे ऐसे तिरछा सिग्नेचर करके जाएंगे आपके फोटो पे, पेपर पे हाफ और आपके फोटो पे हाफ, तो ये आपका अटेस्टेड हो जाएगा, उस डॉक्टर द्वारा ही ये साइन होनी चाहिए, ठीक है। अब नीचे आते हैं तो नीचे यहाँ पे बताया गया है कि जैसे असिस्टेंट लोको पायलट है तो एएलपी में आप सभी को पता है कि जो नॉर्मल कैंडिडेट है जिनका आई 6/6 और 6/6 होनी चाहिए, दोनों आई का 6/6 होनी चाहिए, विदाउट ग्लासेस यानी चश्मा तो अलाउ ही नहीं है इसमें, बिना चश्मा पहने, विद फॉगिंग टेस्ट मस्ट नॉट एक्सेप्ट 2D, तो फॉगिंग टेस्ट के साथ, ठीक है। तो ये नॉर्मली है, नॉर्मली आप लोग को 6/6 दोनों आई का चेकअप करा लेना होता है जिस डॉक्टर से बनवाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डॉक्टर है, चेक करेंगे, अगर 6/6 दोनों आई का है तो डॉक्टर यहाँ पे है जो कि लिख देंगे, ठीक है, कि दोनों आई का 6/6 है। इसके बाद नियर विजन में बिल्कुल नजदीक वाला ये भी लिख देंगे अपना जो है इसी तरह से। और इसके बाद यहाँ पे कलर विजन यानी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होने चाहिए छात्र, तो यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस में नॉर्मल होना चाहिए, ये चेक करेंगे डॉक्टर आपका और यहाँ पे लिख देंगे कि नॉर्मल है, ठीक है। ऐसे तिरछा भी लिख सकते हैं कि नॉर्मल है, कोई कलर ब्लाइंडनेस का केस नहीं है। इसी तरह से बाइनोकुलर विजन, फील्ड विजन और नाइट विजन में ये सब भी चेक करवाना है तो करा लीजिएगा और इसमें भी नॉर्मल यहाँ पे डॉक्टर लिख देंगे। तो बस इतना कराना है, आपका काम हो जाएगा। और इसके बाद नीचे क्या होगा, फिर से आपका यहाँ पे नाम आएगा, ठीक है, फुल्ली कंफर्म्स, डज नॉट कंफर्म, स्ट्राइक आउट आइदर फुल्ली कंफर्म्स और डज नॉट, ऐसे करके लिखा रहेगा, टू द एबव विजन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो आपका नाम और बाकी ये चीजें रहेगी। इट इज ऑल्सो सर्टिफाइड दैट ही शी शुड नॉट अंडरगोन लेसिक सर्जरी, जैसे कि एएलपी में लेसिक सर्जरी वाले यहाँ पे मान्य नहीं होंगे, तो जो लेसिक सर्जरी कराए होंगे ऐसे छात्र को ऐसे भी दोस्तों मेडिकल में बाहर कर दिया जाता है। तो ये डॉक्टर बनाएंगे आपके साइकोटिस्ट से पहले, तो ये चीजें हैं जो कि लिखी रहेगी और डॉक्टर चेक करेंगे। इसके बाद नेम ऑफ द आई स्पेशलिस्ट, जो डॉक्टर से बनवाए हो उसका नाम आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द आई स्पेशलिस्ट, उस डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर एक मिलता है दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपका जो एमबीबीएस और बाकी जो किए रहते हैं स्पेशलिस्ट जो रहते हैं उनका एक सर्टिफिकेट जो नंबर है रजिस्ट्रेशन वाला वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। ध्यान रहे अगर जो छात्र ऐसे डॉक्टर से बनवा लेते हैं जो मतलब नॉर्मल ऐसे हैं जिनके पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, आई स्पेशलिस्ट के नाम पे बस ऐसे ही है कि आई स्पेशलिस्ट हूं लेकिन नहीं डालते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका मान्य नहीं होगा, रिजेक्टेड हो जाएगा और आपको पेपर भी नहीं देने दिया जाएगा। तो अच्छे ही डॉक्टर से बनवाइएगा। प्लेस और डेट यहाँ पे लिखा जाएगा, जिस जगह पे आप लोग अपना बनवाइएगा, डेट लिखा जाएगा जिस डेट में बनवाइएगा, सिग्नेचर आ जाएगा उस डॉक्टर का, और मुहर लगाना भी मस्ट है उस डॉक्टर का, जिस अस्पताल में काम कर रहे हैं उसका मुहर लगा सकते हैं। गवर्नमेंट डॉक्टर है तो वो अपना मुहर है जो कि स्टाम्प सील है जो कि लगा सकते हैं। तो एक प्रोसेस से आपको गुजरना होगा और इस तरह से आपको ये सर्टिफिकेट है विजन सर्टिफिकेट सारे छात्र को बना लेनी होगी, जिनका भी सिलेक्शन CBT2 में हो जाएगा और जो साइको टेस्ट देने जाएंगे उन सभी छात्र को। अब रही बात कि क्या यहाँ पे ये चेकअप कराना जरूरी है, क्या बिना चेकअप कराए नहीं हो सकता? बिल्कुल भी हो सकता है। आप डॉक्टर के पास जाइएगा, बस बोलिएगा कि मेरी एक विजन सर्टिफिकेट बना दीजिए, यहाँ पे मेरा साइको टेस्ट का पेपर है या फिर रेलवे ALP का पेपर है। कई जगह पे आपको बिना चेक किए ही यहाँ पे सारा कुछ लिख करके बनवा के दे देंगे, लेकिन रेलवे क्या कहती है, रेलवे बोलती है कि आप चेक करके अब पूरा सही रहेगा तभी आइए बनवा करके। लेकिन कुछ छात्र का दोस्तों थोड़ा बहुत इशू रहता है, जैसे मान लेते हैं, आपको सच्चाई बता दूं, कुछ छात्र का 6/6 है और कुछ छात्र का यहाँ पे दूसरे आई का 6/9 है, तो क्या ये साइको टेस्ट नहीं देंगे? क्या हो सकता है कि जब मेडिकल इनका हो तो 6/6 आ जाए, वहां पे पढ़ लें, तो ऐसे केस में तो ये पास हो जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे 6/6 अपना लिखवा लेंगे अच्छे से, बाकी सब चीज करके बनवा लेंगे, तो ऐसे केस में हो जाएगा। वहां पे चेक थोड़ी होता है, बस साइको टेस्ट देने जाइएगा तो आपको एडमिट कार्ड के साथ ये वाली सर्टिफिकेट डॉक्टर से बनवा के ले जानी होगी, आपका देखा जाएगा अच्छे से, फिर एंट्री दे दी जाएगी। अगर नहीं ये वाली रहती है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको पेपर देने नहीं दिया जाएगा, वहीं से रास्ता खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये बहुत जरूरी यहाँ पे हो जाता है। तो जिनका थोड़ा लो मेडिकल भी, हल्का फुल्का बहुत लो भी है, वो भी अपना 6/6 लिखवा करके जाएंगे,
बाद में तो आपका पुष्टि रेलवे करेगा ही, जब डीबी होगा, मेडिकल होगा, उस समय चेकअप अच्छे से रेलवे करती है और उस समय जो रहेगा वही आपको दिया जाएगा। A1 मेडिकल आते हो, A2 आते हो, A3 आते हो, B1 आते हो, वो तो मेडिकल में पास करते हो, फेल करते हो, वो रेलवे बाद में मेडिकल में बताती है, लेकिन शुरुआत में ये जरूरी होता है देना। तो कई सारे छात्र 2018 में भी यहाँ पे चेक करवा के भी बनाए थे, कई सारे छात्र ऐसे भी बनवा के लेके गए थे, क्योंकि एक तरह से फॉर्मेलिटी ही है, अभी आपको बस जरूरी होती है इसकी। अब देखिए कई जगह पे डॉक्टर ये बाइनोकुलर विजन भी नहीं चेक करते, फील्ड ऑफ विजन भी चेक नहीं करते, नाइट विजन भी चेक नहीं करते, तो उतना ज़्यादा जरूरी यहाँ पे नहीं होता है, बट बस यहाँ पे डॉक्टर से बनवा करके आपको लेके जाना है। हालांकि कुछ कुछ डॉक्टर हैं बिना चेकअप के बनाते नहीं है, तो ऐसे केस में क्या कीजिएगा कि उस डॉक्टर को मिलिएगा जो बना दे आसानी से, तो ठीक रहेगा, वरना कोई डॉक्टर बिना चेकअप के नहीं बनाते हैं तो चेकअप करा सकते हो। अगर आपका कोई दिक्कत ऐसे आता है और यहाँ पे 6/6 ना लिखे, डॉक्टर 6/9 लिखते, तो दिक्कत हो जाएगा फ्रेंड्स, फिर आपको वहीं पे बाहर कर दिया जाएगा। बिल्कुल जो रेलवे बोलती है इस स्टैंडर्ड में लिखाना है, तो कोई डॉक्टर नहीं बना रहा है तो दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, दूसरे आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कीजिए, थोड़े बहुत 500 एक आध हज़ार जो पैसे लगते हैं वो दे करके आप लोग बनवा लीजिएगा। हालांकि ये सब कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह से चीज़ें होती ही होती है। अब रही बात की आखिर ये वाली सर्टिफिकेट है विजन सर्टिफिकेट, ये बनानी कब है, कौन से डेट से बनानी है, कितना पुराना मांगा जाता है। तो देखिए ऐसा रेलवे कुछ दावा नहीं करती कि कितना पुराना विजन सर्टिफिकेट लगेगा, लेकिन दोस्तों जब आपका CBT2 का रिजल्ट आ जाएगा तो नोटिस निकाली जाती है आपका साइको टेस्ट का, कि अब साइको टेस्ट होने जा रहा है, उसमें सारा डिटेल रेलवे देती है और प्रोफोमा भी बताती है कि आपको विजन सर्टिफिकेट बनवा करके लेके आना है। तो उस समय आप लोग चाहो तो ये सर्टिफिकेट है जो कि बनवा लीजिएगा जल्द से जल्द, या फिर 1 महीना पुराना तक भी रहेगा तब भी चल जाता है। कई सारे छात्र हैं जिनको लगता है कि उनका अब निकल जाएगा, पार्टे भी क्लियर लगभग हो जाएगा, पार्ट बी में भी क्वालिफाई है, तो ऐसे केस में अभी भी बनवा लेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन ज़्यादातर केस में यही मान के चलिए कि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद सारे के सारे छात्र को जो भी क्वालिफाई हो गए हैं, जिनको साइको टेस्ट देना है, वो सब यहाँ पे बनवा लेंगे। एक क्वेरी और, जो चश्मा लगाते हैं वो क्या करें, चश्मा लगाते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, रियलिटी में जो चश्मा लगाते हैं जिनका आई वीक है, ऐसे वो मेडिकल में बाहर हो ही जाएंगे। ठीक है, जब मेडिकल होगा आपका रेलवे का, उसमें बाहर हो ही जाइएगा। लेकिन तभी अगर आपको साइको टेस्ट देना है, अंतिम चरण तक जाना है, तो आप ये चीज़ को छुपा सकते हो कि मैं चश्मा लगाता हूँ। और यहाँ पे जब पेपर देने जाइएगा तो अगर बिना चश्मा के पेपर दे सकते हो, ऐसा पॉसिबल है, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन चश्मा लगाते हो तो थोड़ा सा बच करके निकलना होता है यहाँ पे पेपर देते समय, क्योंकि चश्मा नहीं लगाना है। देखिए रेलवे का 2/5/2019 का ही ऑफिशियल नोटिस है, इसमें साफ साफ यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस विजन सर्टिफिकेट इन प्रोफोमा 6 अटैच्ड हेयर विद इन, कैंडिडेट्स नॉट प्रोड्यूसिंग द विजन सर्टिफिकेट एंड दोज वियरिंग स्पेक्टेकल्स, साफ साफ बोला है ना कि स्पेक्टेकल्स जो लगाते हैं आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ ALP एंड हेंस विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर इन द एप्टीट्यूड टेस्ट। यानी जो चश्मा लगाते हैं ऐसे छात्र एलिजिबल नहीं है ALP के लिए और उनको साइको टेस्ट देने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे चश्मा लेके ना ही जाए उस समय, और यहाँ पे अगर चश्मा लगाते भी हो, हल्का फुल्का पावर है, तो ऐसे केस में विदाउट चश्मा जा सकते हो और अपना डॉक्टर से आई सर्टिफिकेट बनवा के लेके जा सकते हो, जैसे परफॉर्मा में रेलवे मांगी है उस परफॉर्मा में। बाकी देखना होगा बाद में मेडिकल में क्या होता है क्या नहीं, वो तो बाद में रेलवे क्लियर कर ही देगी DB के बाद। अब चाहो तो ये परफॉर्मा आप लोग अभी भी डाउनलोड कर सकते हो, अभी जिनको बनाना है, या फिर बाद में CB2 का जब रिजल्ट आ जाए उसके बाद भी बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन का पेज नंबर 24 देखिएगा, ये वाली आपका परफॉर्मा है जो कि मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो एक क्वेरी आता है एक्स सर्विसमैन वालों के लिए, क्योंकि एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे कुछ छूट मिला है दोस्तों। जो कैंडिडेट यहाँ पे 35 एज के हैं या फिर इससे ऊपर के एज के हैं और ALP में जो अप्लाई किए हैं, तो ऐसे छात्र को जो एक्स सर्विसमैन खास करके हैं, एक्स सर्विसमैन, ये छात्र अपना आई सर्टिफिकेट विजन सर्टिफिकेट आई स्पेशलिस्ट से इस प्रकार से बनाएंगे। इसमें सारा कुछ प्रोसेस ऊपर वाला वही है, लेकिन थोड़ा चेक करने का तरीका बदल जाता है। यहाँ पे 6/9 भी एक्सेप्टेड हो जाता है 35 साल से ज़्यादा वाले एक्स सर्विसमैन का, या फिर एक आई से 6/6 और दूसरे आई से 6/12 भी है, उनका भी एक्सेप्ट हो जाता है। ये चश्मा भी लगा सकते हैं, लेकिन 4 डॉक्टर से ज़्यादा का चश्मा यहाँ पे नहीं चलता है। तो ये सिर्फ छूट दिया गया है एक सर्विसमैन जिनका एज 35 साल या फिर 35 प्लस एज है, उनके लिए ये प्रोफोमा से यहाँ पे बनता है। बाकी नॉर्मल छात्र को कोई छूट नहीं है। नॉर्मल कैंडिडेट यहाँ पे एनेक्सर नंबर 6 वाला ही यहाँ पे बनवाएंगे, जो कि आई वाला 6/6 जो है आपका होता है। तो आई थिंक कि सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा विजन सर्टिफिकेट को लेकर के। ठीक है, और विजन सर्टिफिकेट सबको बनवाना ही पड़ेगा, जब साइको टेस्ट आप लोग देने जाएगा उससे पहले बिल्कुल रेडी रहना चाहिए। तो ये रही अपडेट, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई और क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।